हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एश्योर आईआईटी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बट फॉर वन स्पेसी, और यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर स्पेसी। सो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एन फैक्टर ऑफ द अंडरलाइंड स्पीसीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें आपसे पूछा है कि Bi2S3 का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्या होगा। सबसे पहले ऐसा करने के लिए आप उन स्पीसीज़ को बैलेंस कीजिए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है और सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है। सबसे पहले बिस्मथ को बैलेंस करते हैं और सल्फ़र को बैलेंस करते हैं। अगर हम लोग बिस्मथ के लिए चेंज निकालते हैं, डेल्टा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ की RHS में +5 है, LHS में +3 है, तो देयर इज चेंज ऑफ 2। बट बिस्मथ के एटम्स भी देखने हैं कितने हैं। तो बिस्मथ के यहाँ 2 एटम हैं, तो देयर इज चेंज ऑफ 4, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली अगर सल्फ़र के लिए हम लोग निकालते हैं तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज़ हो रही है, और कितनी इंक्रीज़ हो रही है, -2 से 0, 2 का चेंज आ रहा है, बट फॉर 3 सल्फ़र एटम्स तो देयर इज 6। ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज़ हो रही है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऐसे केसेस में हम लोग टोटल चेंज देखते हैं कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इंक्रीज़ हो रही है। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑफ 4 + 6, ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही हैं, दैट इज 10। नाउ देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 10 फॉर 1 Bi2S3। सो द एन फैक्टर फॉर Bi2S3 इज 10। नाउ दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला है FeS2 का एन फैक्टर। FeS2 का एन फैक्टर निकालने के लिए LHS में हम लोग देखते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। RHS में यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी आयरन और सल्फ़र दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है। सो दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑल्सो। सबसे पहले हम लोग आयरन को बैलेंस करते हैं। तो आयरन इधर LHS में 1 है, RHS में 2 हैं, तो उसके लिए हम लोग RHS में हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं और सल्फ़र के लिए 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ हम लोग देखते हैं कि आयरन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो रही है, कितनी इंक्रीज़ हो रही है। सो +2 से +3 देयर इज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1, बट फॉर 1 आयरन एटम, सो दैट इज़ 1। फॉर सल्फ़र देयर इज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 to 4, 5 का इंक्रीज़ हो रहा है, but for 2 sulfur atom that is 10. So there is total increase, or you can say total change, क्योंकि increase हो रही है तो 10 + 1 ऐड कर देंगे, that is 11। 11 हो रहा है 1 FeS2 के लिए। इसका मतलब इसमें जो FeS2 है उसका एन फैक्टर होगा 11। बिल्कुल उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है FeSCN ट्वाइस का एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर आपसे पूछा है। तो यहाँ आप जानते हैं SCN- थायोसाइनाइडाइन पर -1 चार्ज है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 होगी। और SCN- में अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फ़र, कार्बन और नाइट्रोजन की, तो वी विल गो फॉर इट्स स्ट्रक्चर। तो SCN- का ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें सल्फ़र हैज़ नेगेटिव चार्ज। सो स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। सल्फ़र इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो सल्फ़र हैज़ -1, कार्बन हैज़ +1। कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो कार्बन हैज़ +3, नाइट्रोजन हैज़ -3। सो टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो सल्फ़र पर -1 and -1, that is -2, carbon has +1 +3 +4, nitrogen has -3।
So in SCN minus, sulfur has oxidation state of -2, carbon has +4, nitrogen has -3 in LHS. Now in RHS, iron has +3 oxidation state, sulfur has +6, carbon has +4 and nitrogen has +5 oxidation state. अब क्योंकि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी इंक्रीज हो रही है एक्सेप्ट कार्बन, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन. सो फॉर आयरन अगर हम लोग चेंज निकालते हैं, सो फॉर आयरन देयर इज चेंज ऑफ +2 to +3 1 एंड देयर इज 1 आयरन एटम ऑल्सो. उससे पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन को. तो सल्फर के लिए 2, कार्बन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही. फॉर नाइट्रोजन इट इज़ 2. सो अब हम लोग निकालते हैं कि सल्फर के लिए कितने का चेंज आ रहा है, फॉर विच हम लोग देख रहे हैं सल्फर के लिए चेंज है -2 से +6, 8 का चेंज है बट फॉर 2 सल्फर एटम्स तो इट बिकम्स 16. सिमिलरली हम लोग नाइट्रोजन के लिए चेंज निकाल लेते हैं. तो नाइट्रोजन के लिए जो चेंज है -3 से 5, 8 का चेंज है बट फॉर 2 नाइट्रोजन एटम दैट इज 10. सो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है. तो टोटल चेंज निकालने के लिए वी विल एड अप देम, दैट इज 1 + 16 + 10. नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी -3 से +5, 8 × 2 16. So and sulfur has -2 to 6 8 16. This is 16, I'm sorry. So 16 + 16 + 1, that is 33. So there is total change of oxidation state of 33. But for one FeSCN twice, so the N factor becomes 33 here. Similarly, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें MnNO3 ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट की N फैक्टर पूछा है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 बिकॉज NO3 माइनस है. NO3 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है और नाइट्रोजन की डिक्रीज हो रही है. तो सबसे पहले मैग्नीज को बैलेंस कर लेते हैं और नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं. तो मैग्नीज के लिए हम लोग चेंज निकालते हैं, चेंज इज ऑफ 2 to 6 दैट इज़ 4 और एक मैग्नीज है. नाइट्रोजन के लिए चेंज निकालते हैं, तो नाइट्रोजन 5 to 2 3 का चेंज है बट फॉर 2 नाइट्रोजन दैट इज 6. नाउ this 6 is decrease in oxidation state while this 4 is increase in oxidation state. In such case, if you have to determine the total change, so obviously for total change अगर एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है तो टोटल चेंज के लिए हम लोग माइनस करेंगे. चेंज निकालना है तो हाइयर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, that is 2. So the change in oxidation state is of +2 for 1 manganese nitrate. So the N factor of manganese nitrate becomes 2. Now there is question number 5. इस क्वेश्चन 5 में हम लोग देख रहे हैं LHS में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि RHS में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एंड +5. तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रही हैं. सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन ही रिड्यूसिंग एजेंट है. इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं,
इसको आसान बनाने के लिए इस रिएक्शन को हम लोग रीराइट करते हैं। तो I2 प्लस I2, एक I2 अपनी तरफ से और जोड़ लीजिए, एंड I माइनस IO3 माइनस। ऐसा हमने इसलिए किया जिससे कि ये रिएक्शन एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन की तरह हमें दिखाई दे। 0 -1 +5, इसमें हम लोग देख रहे हैं देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज रिडक्शन, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये एक नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन की तरह हो गया। वन इज ऑक्सीडेशन, अनदर इज रिडक्शन। इन दिस ये आयोडीन रिड्यूस हो रहा है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग दोनों आयोडीन का अलग अलग एन फैक्टर निकालते हैं। एन फैक्टर निकालने का तरीका वही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्पेसी। सबसे पहले हम लोग इस आयोडीन जो रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके लिए भी 2 का मल्टीप्लाई। तो रिडक्शन में अगर हम लोग चेंज निकालते हैं तो चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to -1 1 का, बट फॉर 2 आयोडीन एटम दैट इज 2। तो जो आयोडीन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उसका एन फैक्टर 2 है बिकॉज 1 I2 है। ऐसे ही यहाँ हम लोग अगर डेल्टा निकालते हैं तो 0 to 5, फॉर 2 इट बिकम्स 10। तो जो आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो I2 है उसके लिए चेंज है 10 का फॉर 1 I2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो I2 है उसके लिए चेंज है 2 का फॉर 1 I2। तो दिस इज एन फैक्टर ऑफ I2 विच इज़ इन रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज द एन फैक्टर ऑफ I2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब इस रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर क्या होगा? तो लेट्स से दिस इज N1 एंड दिस इज N2। किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में अगर हमें एन फैक्टर निकालना है तो दैट एन फैक्टर इज बेसिकली N1 into N2 अपॉन N1 plus N2। What is N1 N2? N1 is this, N2 is this। अब इसको भी, इसको N2 इसको N1 कह सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि पहले आप एन फैक्टर निकालिए रिड्यूसिंग एजेंट का जो कि वही है I2, फिर आप निकालिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो भी I2 है, और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो N1 into N2 is 20 and N1 plus N2 is 12। So the n factor of I2 is 20/12, or you can simplify this also, 5/3। 5/3 is the n factor of I2 in this reaction. Now phosphorus has, in this question phosphorus has -2 oxidation state, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ +1 है, -12। यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। दिस इज बेसिकली डिक्रीज, सो दिस इज रिडक्शन। दिस इज बेसिकली इंक्रीज, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जो हमने ऊपर किया था वही हम लोग यहाँ करेंगे। अपनी तरफ से एक P2H4 ऐड कर लेते हैं। P2H4 plus P2H4 gives PH3 plus P4H2। Now oxidation state -2, -2, -3, -12। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक P2H4 है जो रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये P2H4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अलग अलग P2H4 का एन फैक्टर निकालते हैं। तो पहले हम लोग ये जो रिडक्शन हो रहा है इसमें फॉस्फोरस को बैलेंस करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई, और ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें हम लोग फॉस्फोरस को बैलेंस करते हैं, दैट इज़ दिस इज़ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम लोग फॉस्फोरस को बैलेंस करते हैं,
तो इधर फॉस्फोरस 2 है तो इधर हाफ का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो चलिए यहाँ चेंज निकालते हैं रिडक्शन में, -2 से -3 1 का चेंज है, बट फॉर 2 फॉस्फोरस तो इट बिकम्स 2। यहाँ जो चेंज है दैट इज़ -2 से -12, -2 से -12 का चेंज आ रहा है, बट फॉर 2 फॉस्फोरस। सो -2 माइनस, या आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि चेंज हमें निकालना है, तो दैट इज़ 3/2, 1.5 का चेंज आ रहा है। 3/2 का चेंज है बट फॉर 2 फॉस्फोरस, सो दैट इज़ 3। तो इसका एन फैक्टर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ ऑल्सो 1, ये हो गया 3। तो N1 N2 हमें पता चल गया। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए हम लोग N1 N2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो द एन फैक्टर ऑफ P2H4 इन दिस रिएक्शन विल बी N1 N2 दैट इज 6 + 5, 6/5 आई एम सॉरी, N1 + N2 मैंने यूज़ किया है N = N1 N2 अपॉन N1 + N2। नाउ जो कि मैंने ऊपर भी किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे Mn3O4 का इन्फेक्टर पूछा है। LHS में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7, यहाँ +2 और यहाँ है +8/3। अब इस रिएक्शन में दिस इज बेसिकली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, एंड दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 या फिर 5 में क्या हो रहा था, जो रिएक्टेंट था वो दो चीज़ों में चेंज हो रहा था, वन बाई रिडक्शन, अनदर बाई ऑक्सीडेशन। बट क्वेश्चन नंबर 7 में दो रिएक्टेंट अलग अलग एक ही प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, दिस इज reverse of disproportionation, so that such reactions are known as comproportionation reactions. For comproportionation reactions सेम मेथड है जैसा डिसप्रपोर्शनेशन का था। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको रीराइट करते हैं, MnO4- + Mn2 + H2O को मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। Mn3O4 अपनी तरफ से एक और ऐड कर लेते हैं, H+ को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अब रीराइट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 + 2 + 8/3 + 8/3। नाउ दिस रिएक्शन बिकम्स सिंपल, इन विच उल्टा करेंगे हम लोग क्योंकि इधर जाना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एन फैक्टर Mn3O4 का पूछा है। तो मैंगनीज को बैलेंस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके लिए हम लोग यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, और इसमें भी मैंगनीज को बैलेंस करते हैं, यहाँ भी हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंगनीज है, आई एम सॉरी Mn3O4, इसमें चेंज हम लोग निकाल लेते हैं कितने का आ रहा है, 8/3 to 7, but for 3 manganese. तो I can simply say 8 से 21, that is 13 का चेंज आ रहा है for 1 Mn3O4, and in this there is change of 8 to 4, 8 to 6 I'm sorry, 2 का चेंज आ रहा है। 3 Mn मैंगनीज के लिए निकाला है। So for this n factor becomes 13, for this n factor becomes 2। अब सेम तरीका है कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए भी कि अगर मुझे Mn3O4 का n फैक्टर निकालना है इन दिस रिएक्शन, सो अगेन N1, लेट्स से दिस इज N1, दिस इज N2, N1 into N2 upon N1 plus N2, that is 26/15। बट यस, इफ़ इन दिस क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछता
in same question, that what is the n factor of Mn3, so I'm sorry, what is the n factor of MnO4 minus. So for MnO4 minus, again there is change of oxidation state 13, but for 3 MnO4 minus, so it becomes 13 by 3. सिमिलरली अगर आपसे Mn2 प्लस का एन फैक्टर पूछता, सो फॉर Mn2 प्लस देयर इज अगेन चेंज ऑफ 2, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज 2 का हो रहा है, बट फॉर 3 Mn2 प्लस, सो 2 by 3. इस तरीके से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में. सो थैंक यू, कीप वॉचिंग.